Hello and welcome to Adda 24/7. My name is Aditya Rai and we are here with another session जहां पर आज हम बात करेंगे कि क्या पार्लियामेंट में आपने इतनी सारी जो स्पीचेस देखी हैं, कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे कि जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में जो ऑपोजिशन लीडर ने या फिर राहुल गांधी जी ने अगर कुछ स्पीच में कहा है तो उस स्पीच के कुछ अंशों को हटा दिया गया। तो हमारा यहां पे मुद्दा पॉलिटिकल नहीं होगा, बट रादर ये मुद्दा होगा कि क्या ऐसा पावर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है एंड वो पावर कहां पे दिया गया है जिसका उपयोग करके इस प्रकार से पूरे के पूरे वाक्य को अलग कर दिया जाता है। तो आइए, स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर सेशन में एंड शुरुआत करते हैं सिनेरियो से। यहां पर आपको बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जी की स्पीच जो है उसके कुछ अंश को रिमूव किया गया। एट द सेम टाइम जो हमारी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं या रादर जो हमारे ऑपोजिशन के लीडर भी हैं दैट इज खड़गे साहब, उनके भी स्पीच का कुछ अंश जो है उसको हटाया गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आखिर ये जो एक्सपेंज किया जा रहा है वो किन आधारों पे किया जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहां देयर इज अ प्रोविजन कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर ऐसे कुछ भी शब्दों का या फिर ऐसे कुछ भी सेंटेंसेस का उपयोग किया जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर स्पीच में जो कि कहीं ना कहीं अनपार्लियामेंट्री कंसिडर किए जाते हैं, उनको हटाने का अधिकार किसके पास है? तो सर द अधिकार इज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एंड व्हेन वी से प्रिसाइडिंग ऑफिसर, माइंड यू यहां पर लोकसभा में हम बात कर रहे हैं स्पीकर की, एंड जब हम बात करते हैं राज्यसभा की तो यहां पर बात की जा रही है वाइस प्रेसिडेंट की, क्योंकि यही उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो ये एक आपको बैकग्राउंड सिनेरियो जो है वो बता दिया गया। अब जब हम आते हैं आगे तो हम पता करना चाहते हैं कि सर ये जो एक्सपंज किया जाता है रिकॉर्ड से, इसके लिए क्या रूल्स जो हैं वो बताए गए हैं। अब आपको यहां पे बताया जा रहा है कि हमारे यहां आर्टिकल नंबर 105 का क्लॉज 2 है। 105 का क्लॉज 2 ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है दैट नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the parliament or any committee thereof, and no person shall be liable in respect of the publication of the proceedings। तो अगर देखा जाए तो इन शॉर्ट ये बात कर रहा है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की, कि हर एक पार्लियामेंटेरियन के पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है वो है। बट एट द सेम टाइम यह भी बोला जा रहा है कि एमपी की जो स्पीच है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो स्पीच है, इट इज सब्जेक्ट टू द डिसिप्लिन ऑफ द रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट। हर एक पर्टिकुलर हाउस, फॉर एग्जांपल लोकसभा, फॉर एग्जांपल राज्यसभा, इनके खुद के रूल्स ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो ये उनकी बात कर रहा है। एट द सेम टाइम यहां बोला जा रहा है गुड सेंस ऑफ इट्स मेंबर्स एंड द कंट्रोल ऑफ द प्रोसीडिंग्स इज डन बाय whom? सो it is done by the speaker when we talk about Lok Sabha, when we talk about Rajya Sabha, it is done by the vice president। ठीक है जी। एट द सेम टाइम एमपी जो है वो किसी भी तरह से डेफेमेटरी या फिर इनडिसेंट शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। चलिए अब आते हैं आगे। अब बात की जा रही है कि चूंकि हमने बात करा और ये बताया कि देयर इज अ रूल इन द रूल बुक जो कि बोलता है कि इस प्रकार के प्रोविजंस को हटाया जा सकता है, तो आखिर वो कौन सा रूल है? तो उसके लिए सर रूल नंबर 380 ऑफ लोकसभा क्या बताता है? इफ द स्पीकर इज ऑफ द ओपिनियन, किसकी बात की जा रही है? इफ द स्पीकर इज ऑफ द ओपिनियन दैट the words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, then the speaker while exercising the discretion किसका है? स्पीकर का। यानी स्पीकर को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इट इज द पावर विच हैज बीन गिवन टू द स्पीकर डायरेक्टली, एंड उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो उन पर्टिकुलर वर्ड्स को एक्सपंज कर सकते हैं, यानी कि हटवा सकते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स से। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। अब चूंकि सवाल उठ रहा है सर अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन का, तो अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन मतलब क्या? तो यहां पे बताया जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश के भी
एज वेल एज हिंदी के भी और अदर इंडियन लैंग्वेजेस के भी, जिनको अनपार्लियामेंट्री घोषित किया जा सकता है बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने अपने एक बहुत भारी भरकम एक किताब जो है वो लाए हैं, उसको कहा गया है बल्कि वॉल्यूम। एंड ये जो बल्कि वॉल्यूम है, ये किस चीज का है? ऑफ अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस। अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस की ये बल्कि किताब जो है वो लाई गई है, जिसके अंदर बहुत सारे शब्द जो हैं वो रखे गए हैं। एंड जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो भी इसी बुक के अधीन है, यानी वो भी इस बुक में दिए गए वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पावर होगा किस चीज का? कि वो और न्यू वर्ड्स और न्यू फ्रेजेस इस पर्टिकुलर बुक में ऐड कर सकते हैं एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। अब यहां पर आपको बताया जा रहा है एग्जाम्पल, कि क्या ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनका एग्जाम्पल आप दे सकते हो जिनको एक्सपंज किया गया। तो जी हां, वर्ड गोडसे जो है इसको एक्सपंज किया गया था पहली बार 1958 में, एंड इसके बाद अगेन 1962 में इसी गोडसे वर्ड को स्वामी विवेकानंद के साथ इक्वेट किया गया था एंड बोला गया था कि इसका उपयोग पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक वर्ड जो है जिसको एक्सपंज किया जा रहा है उससे क्या होगा? सर उससे यह होगा कि वो वर्ड पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में नहीं देखा जाएगा एंड एट द सेम टाइम मीडिया हाउसेस जो है वो उसको रिपोर्ट भी नहीं करेंगे। हाउएवर ये जो वर्ड है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इस वर्ड को लाइव टेलीकास्ट के दौरान आप देख सकते हो, बट क्या ये रिकॉर्ड्स में जाएगा? आंसर इज नो, ये हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं जाएगा। ये इस वर्ड को एक्सपंज करने का इफेक्ट यहां पर होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपको यह बताते हैं कि ये टॉपिक होता है यहां पर खत्म। अब दिस इज समथिंग फॉर दोज पीपल हु आर वेरी मच जीलस टू बिकम अ गुड एडवोकेट। फॉर देम आपको यह बताना चाहेंगे कि अगर आप क्लैट एंड एलेट की तैयारी कर रहे हो सर एंड मैम, देन दिस इज द राइट टाइम जब आप क्लैट की तैयारी कर सकते हो। एंड इसकी तैयारी करने के लिए आपको जो जो रिसोर्सेस की जरूरत है, वी हैव ब्रॉट अबाउट टॉपर्स बैच 3.0। टॉपर्स बैच 3.0 में आपको सारे सब्जेक्ट्स डील किए जाएंगे, चाहे आपका वो लीगल अफेयर्स हो, लीगल करंट अफेयर्स हो, या फिर आपका करंट अफेयर्स हो, या फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग या इंग्लिश, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर बैच। एंड इसी के साथ आपको मिलेगा ई बुक्स, यानी आपको भटकना नहीं होगा अपने उस सब्जेक्ट के नोट्स के लिए, आपको भटकना नहीं होगा टेस्ट सीरीज के लिए, आपको भटकना नहीं होगा किसी भी तरीके से मेंटरशिप के लिए। सारी चीजें आपको यहां मिलेंगी एंड द कॉस्ट फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 48,000, बट दैट इज टू मच। देन व्हाट नीड्स टू बी डन? आप जाइए और इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करिए, Y692, Y692। जैसे ही आप Y692 अप्लाई करोगे सर एंड मैम, आपका ये जो पर्टिकुलर कॉस्ट है ये सब्सटैंशियली नीचे आ जाएगा एंड 11,040 रुपीज में आपको ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो मिल सकता है। तो करना क्या है? वेबसाइट पे जाइए अभी इसी वक्त और जाकर इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप स्लैट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, स्लैट, एनलेट, जामिया मिलिया इस्लामिया, तो आप इन सभी के लिए ये पर्टिकुलर कोर्स जो है वो ले सकते हो। ये भी जैसे ही आप कोड लगाओगे Y692 जैसे ही आप लगाओगे, यहां पे 77% का ऑफ देखने के लिए मिलेगा और ये कोर्स नियर अबाउट 8,000 रुपीज का आ जाएगा। इफ इन केस आपको लगता है नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ लीगल की तैयारी करनी, देन दिस इज द बैच व्हिच इज फॉर यू। आपको करना क्या है? जाइए, कोड लगाइए एंड यू विल गेट अ सब्सटैंशियल ऑफ, एंड ये प्राइस जो है आपके लिए 4,000 रुपीज ओनली फॉर द होल ईयर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो आई बिलीव इफ इन केस यू हैव अ ड्रीम, go and try to fulfill it by adopting or rather taking the advantage of this particular course. कोड लगाना है Y692 एंड इसी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रिलिंग।